हेलो फ्रेंड्स। वीडियो के शुरू में ही ये बता देना बेहतर होगा कि आज का जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए नहीं है जो मानसिक तौर पर दुर्बल हैं। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो मानसिक तौर पर थोड़ा सा स्ट्रांग है और खुद के लिए सही डिसीजन क्या होता है ये लेना जानते हैं। तो अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो कि तुम्हारा रिलेशन का जो प्रॉब्लम है वो 1 साल या 2 साल से ज़्यादा हो गया है, तो तुम्हारे लिए ना दो ही रास्ता खुला हुआ है। पहला रास्ता ये है कि तुम अपना पूरा लाइफ उसी के याद में काट दो, ये सोचते हुए काट दो कि एक ना एक दिन वो मेरी लाइफ में ज़रूर वापस आएगी। आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, परसों नहीं तो तरसों आएगी, कभी ना कभी आएगी। ये सोचते हुए तुम अपना पूरा लाइफ बिता दो। तुम इस उम्मीद के साथ बिता दो कि एक ना एक दिन मैं उसे वापस पाऊंगा। या फिर दूसरा रास्ता ये होगा कि अब बस करो, बहुत हो गया है। अब तुमको अपने लाइफ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जितना टाइम तुम इस रिलेशन के पीछे दिए हो काफ़ी है, बहुत दे दिए हो और ज़रूरत नहीं है। अब तुमको खुद के लाइफ के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है, अपने फैमिली के बारे में सोचना है, अपने काम के बारे में सोचना है। खुद को आगे बढ़ाना है, एक जगह पे स्टॉप करके नहीं रखना है। अगर तुम ये कर पाए तब जाके ही तुम उम्मीद कर सकते हो कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा और तुम्हारा लाइफ बेहतर होगा। और नहीं तो रोते हुए बिता दो पूरा लाइफ। सब तो लाइफ बिताते हैं ना, लाइफ तो भाई चलेगा, लाइफ तो कभी रुकेगा नहीं। लाइफ जैसा चल रहा है चलेगा। हम लोग डेली सांस भी लेंगे, खाना भी खाएंगे, सब कुछ अपना जो काम है उसको भी करते रहेंगे, समय भी बीतता जाएगा और समय के साथ लाइफ भी चलता जाएगा। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम डिसीजन लोगे कि तुम अपने लाइफ को कैसे बिताओगे। उसके याद में मृत्यु तक काट दोगे या फिर तुम खुद के लाइफ को बेहतर बनाओगे, अच्छा इंसान बनोगे, अच्छी तरह से लाइफ को जियोगे, अपने लाइफ के गोल को प्राप्त करोगे। ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर सचमुच चाहते हो, दिल से चाहते हो कि वो तुमको मिस करे और तुम्हारे लाइफ में वापस आए, तो तुमको मानसिक तौर पर स्ट्रांग होना पड़ेगा। तुम अपने रिलेशन को ना गिनी पिग नहीं बना सकते। तुम क्या कर रहे हो कि मेरा वीडियो देख रहे हो और यहाँ से जो जो तुमको टिप्स मिल रहा है वो तुम अपने रिलेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। फिर कुछ दिन बाद फिर और दूसरा वीडियो देख रहे हो, वहाँ से जो जो टिप्स तुमको मिल रहा है फिर तुम उसको अपने रिलेशन पे अप्लाई कर रहे हो। या फिर अपने मोहल्ले के दीदी भाई बहन उनसे टिप्स ले रहे हो और वो टिप्स फिर क्या कर रहे हो, अपने रिलेशन पे अप्लाई कर रहे हो। तो तुम्हारा रिलेशन क्या एक गिनी पिग है? क्या तुम रिसर्च कर रहे हो? ये साइंस का कोई रिसर्च है कि इसको अप्लाई कर दिए काम नहीं आया तो दूसरा को अप्लाई कर देते हैं शायद काम आ जाए? जी नहीं। ये जो तुम मेरा चैनल देख रहे हो, ये जो वीडियो तुम देख रहे हो, मेरे चैनल पे एक ही टॉपिक के ऊपर तुमको काफ़ी सारे वीडियो मिल जाएंगे ना। लेकिन इतना सारा वीडियो क्यों है? क्योंकि हमारा वीडियो देखता है बहुत सारे लोग और अलग अलग इंसान का प्रॉब्लम अलग अलग है और हर एक वीडियो अलग अलग प्रॉब्लम के लिए बनाया हुआ है। वो अलग अलग रिलेशन के लिए जाता है। तुम्हारे रिलेशन के लिए सब टिप्स नहीं जाएगा, मेरा चैनल का भी सब वीडियो का टिप्स नहीं जाएगा। तुम चाहे 10 और देख लो वीडियो, उसका भी टिप्स नहीं जाएगा। या फिर किसी से तुम ले रहे हो इंसान से टिप्स, तो उसका भी नहीं जाएगा। यार तुम्हारा रिलेशन गिनी पिग नहीं है, रिसर्च करने का जगह ये नहीं है। क्योंकि तुम्हारा रिलेशन ना तुम्हारे लिए एक रेस्पेक्ट का जगह है, उसका एक तुम्हारे दिल में रेस्पेक्ट है, तो उसको रेस्पेक्ट करना सीखो। तुमको समझना पड़ेगा कि तुम्हारे रिलेशन का एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है और उस प्रॉब्लम के लिए कौन सा टिप्स तुम अप्लाई करोगे तो वो काम करेगा, ये तुमको समझना पड़ेगा। और इसके लिए तुमको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके तुम ये कर सकते हो। तुम अपने रिलेशन को मजाक बना के रख दिए हो, है ना। कभी इस
टिप्स का अप्लाई कर रहे हो, कभी उस टिप्स का अप्लाई कर रहे हो, फिर देख रहे हो कि ये काम नहीं आ रहा है तो बस टूट जा रहे हो, फिर 2-4 दिन बाद जाके क्या कर रहे हो, उससे प्यार का भीख मांग रहे हो। और नहीं तो क्या कर रहे हो कि एक बार इस टिप्स का अप्लाई कर रहे हो, कुछ दिन देख रहे हो, 1 हफ्ता 2 दिन 5 दिन देख रहे हो, भाई ये काम तो नहीं कर रहा है, फिर जो वीडियो बनाया है, जो टिप्स तुमको दिया है, उसका मजाक उड़ा रहे हो कि भाई इसका टिप्स तो काम ही नहीं करता है। या फिर किसी और का टिप्स ले रहे हो, उसको अप्लाई करते जा रहे हो, वो भी अगर काम नहीं कर रहा है तो सोच रहे हो नहीं भाई ये टिप्स वगैरह काम नहीं करेगा, फिर जाके रोना रो रहे हो उसके पास, भाई मुझे भीख दे दो अपने प्यार का, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ, मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा, तुम प्लीज आ जाओ मेरे लाइफ में वापस, बस ऐसा करते जा रहे हो। तो ऐसा करने से होगा? खेल है क्या? है खेल रहे हो तुम? खेल के अपने लाइफ को पार करना है या वाकई ही उसको अपने लाइफ में वापस लाना है? अगर वाकई ही चाहते हो, दिल से चाहते हो ना कि वो तुम्हारे लाइफ में वापस आए, तो किसी एक को फॉलो करो। तुमको कोई नहीं बोल रहा कि हजारों वीडियो तुम देखो, हजारों वीडियो तुम देख सकते हो, भले ही तुम हजारों वीडियो देखो, लेकिन टिप्स तुम उसी को लोगे जो तुम्हारे रिलेशन के प्रॉब्लम के लिए एप्लीकेबल होगा। किसी एक को अपना पथ प्रदर्शक बनाओ और उसका सुनो, जो तुमको ठीक लगता है उसका सुनो और उसको अप्लाई करो, और अप्लाई करने के बाद वेट करो। मैं जब बोलती हूँ कि इस टिप्स को अप्लाई करो, उस टिप्स को अप्लाई करो और उसके लिए तुमको इतना दिन वेट करना पड़ेगा, तुम क्या उतना दिन वेट कर रहे हो? तुम नहीं कर पा रहे हो उतना दिन वेट, तुम कुछ दिन ही करके तुमको लग रहा है ये काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा कैसे चलेगा? जो जैसा बोला जाता है तुमको उस तरह से करना पड़ेगा ना, तब तो तुमको रिजल्ट मिलेगा। ये जो तुम सोच रहे हो कि मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही ऐसे नहीं बना रही हूँ, जैसे तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो ना, मैं भी तुम लोगों को ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि तुम लोगों के प्रॉब्लम के ऊपर ही मेरा ये चैनल आगे बढ़ रहा है, मेरा ये चैनल चल रहा है। तुम लोगों का इतना सारा जो कमेंट आता है, इन सबको तो मैं पढ़ती हूँ, पढ़ने के बाद तो मैं उसमें रिसर्च करती हूँ, तब जाके ना मैं वीडियो बनाती हूँ, ऐसे ही तो नहीं बनाती हूँ। तो तुम लोग जैसे मुझे फॉलो कर रहे हो, मैं भी तुम लोगों को ही फॉलो करती हूँ। तो तुमको क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानती हूँ? तुम क्या कर रहे हो ना, अपना दुखद जो हिस्सा है उसके सामने जाके रो रहे हो, तुम क्या करो, प्यार का भीख मांग रहे हो, और नहीं तो दोस्तों के पास जाके रोना रो रहे हो, मेरे रिलेशन में ये प्रॉब्लम हो गया, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे इतना तकलीफ हो रहा, मैं अब क्या करूँ? और नहीं तो क्या करो, सोशल मीडिया पे फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम, सब पे क्या करो ना, दुख का स्टेटस लगा रहे हो, और क्या करो, सैड सॉन्ग अपलोड किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो तुमको क्या लगता है, मुझे नहीं मालूम है, ये सब लोग सब तुम करोगे क्योंकि तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और मेरी बात तुम लोग सुन नहीं पाते हो, इतना धैर्य नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है कि तुम उसको सुन पाओ या टिप्स को अप्लाई कर पाओ। तुम जो ये कर रहे हो, ये जो सैड सैड स्टेटस लगा रहे हो, सैड सॉन्ग लगा रहे हो, दूसरों के सामने जाके जो रोना रो रहे हो, और तुमको क्या लग रहा है कि ये उस तक पहुंचेगा, वो देखेगी तो क्या हो जाएगा, वो पिघल जाएगी और मेरे पास वापस आ जाएगी। तो ये सोच तुम्हारा ना बिल्कुल गलत है। मैं बार 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 बोलती रहती हूँ कि ये सब करके अगर तुम सोच रहे हो कि वो वापस आ जाएगी, नहीं आएगी वो। तुम ये दिखा रहे हो, मतलब तुम अपने दुर्बलता को दिखा रहे हो, है ना। तुम खुद को ना एक माने क्या बोलेंगे, उस इंसान को दिखा रहे हो कि तुम में कुछ है ही नहीं, तुम में स्ट्रांगनेस नहीं है, तुम में स्ट्रेंथ नहीं है, तुम मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तुम अपने लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड होकर रह गए हो, तुम एक हारा हुआ पर्सन हो, तुम ये सब उसको दिखा रहे हो, है ना। तो वो क्यों आएगी तुम्हारे लाइफ में? वो तुम्हारे लाइफ में तभी आएगी ना, तुम एक विजेता जब होगे, यानी विजेता मतलब अपने लाइफ में तुम कुछ करके दिखाओगे। तुमको उसको ये दिखाना है कि तुम चले गए हो, मैं टूटा नहीं हूं, तुम्हारे जाने के बाद भी मैं अच्छा हूं, मैं जी रहा हूं, अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जी रहा हूं, मैं अपने लाइफ में अपना काम कर रहा हूं और खुद के लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूं और खुद को एक जगह तक पहुंचाने का कोशिश कर रहा हूं, ये उसको तुमको दिखाना है। तब वो सोचेगी कि भाई मैंने इसके साथ किया तो मैंने कोई इफेक्ट नहीं डाल पाई, ये बहुत स्ट्रांग एक पर्सन है। तब तो वो सोचे कि तुम्हारे पास आने के लिए, एक स्ट्रांग पर्सन के पास आने के लिए सब सोचते हैं। कोई दुर्बल टूटा हुआ इंसान के पास कोई नहीं आएगा, सिंपैथी दिखाएगा, दया दिखाएगा, भीख देगा, तुमको प्यार नहीं देगा दिल से।
है ना। तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद को एक क्लाइंबर बना दिए हो, है ना। क्लाइंबर कैसा होता है, वो तो खुद उठ के खड़ा नहीं हो सकता है, उसको खड़ा होने के लिए कोई चाहिए होता है, किसी को पकड़ पकड़ के तब वो उठ सकता है। खुद का उसका क्षमता नहीं है कि खुद खड़ा होके वो ट्री की तरह खड़ा होके दिखाए, है ना। तो तुम खुद को क्लाइंबर बना लियो, भाई तुम हो तो ही मैं खड़ा हो सकता हूँ, तुम नहीं हो तो भाई मैं तो जमीन पे ही रेंगते हुए मेरा लाइफ निकल जाएगा, है ना। तुम ये दिखा रहे हो, तो कौन फिर तुमको चाहेगा ऐसे इंसान को। तुम उसके ऊपर डिपेंड हो रहे, भाई उसको तो एक थोड़ा सा उम्मीद नहीं मिल रहा कि वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड हो सके। तो ये जो तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो और वो तुम्हारे बिना रह रही है, तुमको छोड़ के चले जाने के बाद भी रह रही है ना, इसको पलट देना होगा। इसको ये करना होगा कि वो जाने के बाद भी तुम अच्छे रह रहे हो और वो तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी, ये तुमको करना पड़ेगा। और ये करने के लिए तुमको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और खुद को साबित करना पड़ेगा, खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, पॉजिटिव स्टेटस देना पड़ेगा, पॉजिटिव सॉन्ग अपलोड करना पड़ेगा, हर तरफ से खुद को पॉजिटिव करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि तुम कितना स्ट्रांग एक इंसान हो। उसके जाने से तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ा है, तुम अच्छा खासा अपनी जिंदगी को जी रहे हो। और जीने के बाद तुम क्या कर रहे हो ना, अपने लाइफ के गोल को पाना चाहते हो, अच्छी तरह से अपनी लाइफ में काम कर रहे हो, कुछ अचीव कर रहे हो, है ना, तब ये पलट जाएगा, है ना। तो तुम दिखाओगे कि उसके बिना तुम बहुत अच्छे हो और वो बेचैन हो जाएगी तुमको पाने के लिए, तब ये पलटेगा। ऐसे ही नहीं पलटेगा यार, इसके पीछे एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, खुद को स्ट्रांग करना पड़ेगा, पॉजिटिव करना पड़ेगा कि मैं वापस लाऊंगा ही उसको, तब तुम कर पाओगे। और तुम एक बार साबित करके देखो, तुम लिख लो डायरी में, तुम खुद को स्ट्रांग बनाओ, साबित करके दिखाओ, देखो वो वापस नहीं आया तो तुम बोलना, डायरी में लिख के खुद ही साइन कर लो वहां पे। लेकिन तुम तो ये सब करोगे नहीं, क्योंकि तुमको क्या करना है, रिसर्च करना है अपने रिलेशन के ऊपर। कभी इस टिप्स को अप्लाई करेंगे, कभी उसको करेंगे, कभी उसको करेंगे, है ना। तुम तो गिनी पिग बना के छोड़ दिए हो अपने रिलेशन को, है ना, रिसर्च किए जा रहे हो। तो अब तुमको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, तुम कर रहे हो, किसी एक को पकड़ कर रहोगे तब तो रिजल्ट का उम्मीद करोगे, किसी एक चीज में 100% लगाओगे तो रिजल्ट का उम्मीद कर सकते हो, है ना। कुछ टिप्स को कुछ दिन अप्लाई करो, कुछ को कुछ दिन अप्लाई करो, बस छोड़ दे रहे हो तुम। तो फिर कैसे, फिक्सेशन चाहिए ना, फिक्स होना पड़ेगा तुमको, मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा और फिक्स होना पड़ेगा, भाई मैं ये करूंगा ही, करके ही मैं दिखाऊंगा, तब जाके ना तुमको रिजल्ट मिलेगा। देखो, अगर दिल से चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन जो है वो एक नॉर्मल रिलेशन बन जाए, स्वस्थ एक रिलेशन बन जाए, तो मैं जो बात बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले तुमको ये समझना पड़ेगा कि वो जो तुमको छोड़ के गई है वो क्यों गई है। टिप्स ट्रिक्स को अलग रखो, हटाओ उसको, यहाँ से हटाओ, ठीक है। सबसे पहले तुमको समझना पड़ेगा कि वो जो छोड़ के गई है उसके पीछे कारण क्या है, क्या था जिस वजह से वो छोड़ के गई है। तुम में कुछ कमी था, रिलेशन में कुछ कमी था, तुम में कुछ दुर्बलता था, तुम क्या ठीक तरह से निभा नहीं पाए, तुम क्या लॉयल नहीं थे उसके बदले, तुम क्या खुद की तरफ से 100% नहीं दे पाए, या फिर वही सचमुच तुमसे नहीं प्यार की थी, वो सच्चा प्यार तुमसे नहीं की थी। कौन सा कारण है, सबसे पहले उसको समझो, दिमाग लगा के पहले उसको, रिलेशन तुम्हारा है, तुम्हारा, तुमको ही समझना पड़ेगा। पहले ध्यान से बैठ के उसके बारे में सोचो कि कारण क्या है, वजह क्या है जिस वजह से वो छोड़ के गई है, ये जो ब्रेकअप हुआ है इसके पीछे क्या कारण था, पहले उस कारण को ढूंढ के निकालो। फिर वीडियो देखो, फिर टिप्स लो, भले ही हजारों वीडियो देखो, हजारों टिप्स अप्लाई मत करो, तुम कारण को समझो, उसके साथ जो टिप्स जाता है उसको अप्लाई करो, और उसके लिए जितना दिन वेट करना है उतना दिन वेट करो, उसी तरह से उसको अप्लाई करो, फिर रिजल्ट का तुम उम्मीद करो। ये प्रोसेस होता है। इसके लिए खुद को पहले मेंटली स्वस्थ बनाओ, स्ट्रांग बनाओ, ताकि ठीक तरह से तुम सोच सको अपने रिलेशन के बारे में। पहले खुद को पॉजिटिव बनाओ कि मैं इस रिलेशन को सही करूंगा ही, जो भी प्रॉब्लम है इस रिलेशन में उस प्रॉब्लम को मैं हटाऊंगा, और हटाने के बाद मैं स्वस्थ रिलेशन एक बनाऊंगा। पहले शांत करो खुद को और सोचने की काबिल बनाओ,
फिर बैठ के सोचो एक्चुअल कारण क्या है, ये जो रिलेशन में कमी आई है इसका एक्चुअल कारण क्या है, उसको ढूंढ ढूंढ के निकालो। निकालने के बाद तुम किसी एक को पकड़ो, किसी एक को मेंटर रखो। हजारों का टिप्स अप्लाई करने मत जाओ, इसमें रिजल्ट उल्टा आएगा ना। एक दिन तुम ही थक जाओगे टिप्स अप्लाई करते करते, फिर खुद ही खुद के ऊपर बोर फील करने लगोगे। तो इसलिए ऐसा मत करने जाओ। पहले कारण को ढूंढ के निकालो, फिर किसी एक को मेंटर बनाओ कि भाई इसका वीडियो मैं देखूंगा, और उसी टिप्स को पकड़ो और पकड़ने के बाद उसको अप्लाई करो। और जितना दिन उसको अप्लाई करना है उतना दिन करो, जितना दिन वेट करना है उतना दिन करो। करने के बाद तुम क्या करो, रिजल्ट के बारे में एक्सपेक्ट करो और रिजल्ट तुमको ज़रूर मिलेगा। अगर इस तरह से तुम किए तो तुम रिसर्च ही करना चाहते हो ना रिलेशन के बाद, तो रिसर्च का भी तो एक एक स्टेप होता है ना, कैसे किया जाता है। तो एक एक स्टेप वाइज तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से तुमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए कोई सोच नहीं देगा, सिर्फ सब सजेशन दे सकते हैं, सोचना तुमको पड़ेगा। तो बैठ के पहले कारण को निकालो और उस कारण के लिए पहले तो दिल से पॉजिटिव होना पड़ेगा कि मैं स्वस्थ रिलेशन बनाऊंगा, जो मेरा प्रॉब्लम रिलेशन के अंदर है, जो हुआ है हो चुका है, उसको मैं सुधारूंगा। ये पहले खुद को समझा, पहले खुद कॉन्फिडेंट बनो 100% कि मैं करूंगा ये। तब जाके कारण को ढूंढ के निकालो और उसके लिए जो टिप्स जाता है उसको अप्लाई करो। जितना दिन चाहिए उस रिलेशन को देने के लिए उतना दिन दो, लॉयल बनो और क्या करो, उसके बाद तुम एक्सपेक्ट करो कि रिजल्ट आएगा, तब जाके तुमको 100% रिजल्ट मिलेगा। लेकिन रिलेशन को अगर गिनी पिग बना के छोड़ दोगे ना, तो 2 दिन बाद दूसरे तुम्हारे ऊपर हंसेंगे। तुम जैसे आज जो लोग टिप्स दे रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उनके टिप्स के ऊपर हंस रहे हो ना, उनका मजाक उड़ा रहे हो, 2 दिन बाद लोग तुम पे हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। अगर ऐसा करोगे तो इससे क्या होगा, ना तुम्हारा रिलेशन ठीक होगा और ना तुम अपने लाइफ में कुछ कर पाओगे। तुमको तो सिर्फ रिलेशन में फंसे तो नहीं रहना है ना, रिलेशन को तो रखना है, लेकिन साथ में तुमको भी तो आगे बढ़ना है लाइफ में, अपनी फैमिली को देखना है, अपनी लाइफ को देखना है और जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना है, अच्छा से जीना है। रोते हुए तो लाइफ नहीं बिताना है ना। तो तुमको क्या करना पड़ेगा कि रिलेशन में ही पूरा जीवन लगा दोगे? रिलेशन को ठीक करो, उस पर लगाओ टाइम, रिलेशन को ठीक करो, फिर रिलेशन को स्वस्थ रिलेशन बनाओ, फिर अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने फैमिली के बारे में, अपने भविष्य के बारे में सोचो। इस तरह से तो तुमको करना पड़ेगा ना। तो इस तरह से करने के लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा ना, खुद को फ्रेश करो, तैयार करो खुद को, फिर इस तरह से करो। रिलेशन को ठीक कर लो, फिर अपने लाइफ के बारे में सोचो, अच्छा से लाइफ को बिताना है और पार्टनर को साथ में लेके बिताना है, खुशहाल जिंदगी पाना है तुमको पार्टनर के साथ, है ना। तो इसीलिए रिलेशन में टाइम दो, उसको ठीक कर लो और अपने को पॉजिटिव बनाओ। तो ये करने के लिए तुमको हमेशा तुम रोते रहोगे तो कहाँ से तुमको सॉल्यूशन मिलेगा? रोके अगर सॉल्यूशन मिल जाता, ये आंखों का आंसू दूसरे को दिखा देते, कोई नहीं समझता है। तुम जो ये सोच रहे हो ना कि आंखों का आंसू दिखा देंगे तो वो तुमको समझ जाएंगे, या सैड सॉन्ग लगा देंगे, सैड स्टेटस लगा देंगे, वो तुमको समझ जाएंगे, घंटा समझेंगे, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये आंखों का आंसू किसी को नहीं पिघला सकता है, ये सच बात है, समझ लो इसको। आंखों के आंसू से तुम किसी को नहीं पिघला पाओगे। तुम तभी किसी को पिघला पाओगे ना जब खुद को साबित करोगे, ठीक है, खुद को साबित करोगे, खुद एक स्टैंडर्ड तक पहुंचोगे ना, तब तुम किसी के ऊपर इफेक्ट डाल पाओगे। ये सच बात है, मैं बार बार बोलती रहती हूँ अपनी वीडियो में। नेगेटिव को छोड़ो, पॉजिटिव हो जाओ, अपने लाइफ में ध्यान दो, खुद को एक लेवल तक पहुंचाओ, एक लेवल्ड इंसान बनाओ ना खुद को। पाने के लिए तड़पेगा, तुमको पाने के लिए तड़पेगा। जो आज मजा जिसको आ रहा है ना तुमको छोड़ के जाके, जो मजा लुट रहा है ना, रोते हुए वापस आएगा, अफसोस करता रह जाएगा कि मैंने किसको खो दिया है। करो, तुम एक बार करके देखो, कोशिश करके खुद को एक बार साबित करके देखो। अगर पाने के लिए नहीं तड़पा, अफसोस करता हुआ नहीं रह गया ना, रोते हुए आएगा तुम्हारे पास। नहीं रहेगा तो तुम बोल देना, रोता हुआ आएगा तुम्हारे पास। उसको तुम अफसोस करने पे मजबूर कर दो, उसको तुम जिद पकड़ लो कि तुमने जो अवहेलना किया है ना मेरे प्यार का, मेरे रिलेशन का अवहेलना किए हो, मैं तुमको पछताने के लिए मजबूर कर दूंगा, ऐसा खुद को मैं बना दूंगा। ऐसा जिद पकड़ो और पकड़ने के बाद खुद को साबित करो। देखो उल्टा होगा, आज तुम रो रहे हो ना, वो रोएगा तुम्हारे लिए, होना ही है ये, अफसोस करता हुआ रह जाएगा। किसी और का अगर हाथ पकड़ लिया है ना तो उसको पकड़ने के लिए रोएगा, मैंने किसका हाथ पकड़ लिया, पूरा लाइव रोना पड़ेगा उसको।
ठीक है, और वापस तो आएगा ही तुम्हारे लाइफ में, तुमको तो चाहेगा ही, वापस आना ही है। तुम्हारे बिना वो अच्छा है, रहने दो। तुम्हारा अच्छा रहने में कहाँ तकलीफ है? तुम्हारा अच्छा रहने में क्या जाता है? तुमने क्या उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि तुम मुझे प्यार करोगे तभी मैं तुमको प्यार करूंगा, तुम मुझे प्यार नहीं करोगे तो मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा? फिर तो तुम्हारा प्यार ही सच्चा प्यार नहीं है। शारीरिक तौर पर वो तुम्हारे साथ नहीं है, उसका शरीर तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वो तो तुम्हारे मन में बसा हुआ है, तुम्हारे दिमाग में बसा हुआ है ना? वो पहले भी था, वो आज भी है और वो रहेगी भी। तुम्हारे बिना वो अच्छा रहना चाहती है, बोलो उसको, ठीक, तुम मेरे बिना अच्छा रहना चाहते हो, रहो, तुम रहो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा, मैं खुद को साबित करूंगा, और तुम एक दिन ना अच्छा नहीं रहोगे मेरे बिना, क्योंकि मैं खुद को ऐसे जगह पे पहुंचा दूंगा कि तुम मेरे बिना अच्छा नहीं रहोगे। आज जो तुम मेरे बिना अच्छा रह रहे हो बहुत अच्छी बात है, उसको रहने दो उसकी जगह पे, कि ठीक है तुम तुम्हारी जगह पर रहो, अच्छा रहो, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जाऊंगा और तुमको साथ में लेके, साथ में लेके मतलब क्या, तुम्हारा स्मृति मेरे साथ रहेगा, भले ही तुम्हारा शरीर मेरे साथ ना रहे। तुम्हारा आत्मा मेरे पास है, मेरे दिल में बसा हुआ, तो तुम तो मेरे साथ हो, और तुमको इसी तरह से साथ में लेके मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगा और खुद को साबित करके दिखाऊंगा। और उस दिन ना तुम मेरे बिना अच्छा नहीं रहोगे। आज तुम रहो, मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ, तुम अच्छा रहो अपनी लाइफ। मैं ये चाहता भी हूँ कि तुम अच्छा रहो, मेरे साथ रहो, चाहे मेरे बिना रहो, लेकिन तुम अच्छा रहो। लेकिन जिस दिन मैं प्रूव कर दूंगा ना खुद को, उस दिन तुम अच्छा नहीं रह पाओगे मेरे बिना, तुम तड़पोगे मेरे लिए और तुम वापस आओगे मेरे लाइफ में, तुमको आना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद को साबित करूंगा, मैं करूंगा ही खुद को साबित, और उस दिन तुम अफसोस करोगे। तो इस तरह से तुमको खुद को तैयार करना पड़ेगा। खेल नहीं है ये, खेल नहीं है, जंग है। सोचो कि एक जंग लड़ रहे हो तुम, और जंग में ना रिसर्च नहीं चलता है। जंग में क्या होता है, 100% स्ट्रांग होना पड़ता है, दिल से स्ट्रांग होना पड़ता है, तब तो जंग को जीतेंगे। ऐसे ही लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ेंगे तो जंग जीतेंगे? दुश्मन मार के ढेर कर देगा हमको, कहाँ से जंग जीते? जंग जीतने के लिए क्या चाहिए? अंदर से स्ट्रांग होना है। शरीर का ताकत जितना साथ नहीं देता है, मन का ताकत उससे ज्यादा साथ देता है। सामने दुश्मन खड़ा है, पता है कि मैं शायद मर जाऊंगा, लेकिन उसको मार के मरूंगा, ये है मन का शक्ति रहेगा। नहीं तो तुम तो दुश्मन को सामने देख के भाग जाओगे, मन का शक्ति नहीं रहेगा। तो ये भी एक तरह का जंग है। किसका जंग है? जैसे देश को बचाने के लिए जंग लड़ते हैं, तुम अपने रिलेशन को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हो, तो उसके लिए मन को शक्त बनाना पड़ेगा, स्ट्रांग बनाना पड़ेगा ना, तब तो तुम इस जंग को लड़ सकते हो, तब तो तुम जीतने का एक उम्मीद रख सकते हो कि मैं जीतूंगा। तो दुर्बल इंसान हो तुम, तो वहीं पे हार गए, और क्या जंग लड़ोगे तुम? क्या अपने रिलेशन को तुम बेहतर बनाओगे? वहीं पे तो हार के बैठे हुए हो तुम। तो क्या आएगा? हारा हुआ इंसान को कौन चाहेगा? कभी रिलेशन इस तरह से ठीक नहीं हो सकता। जितना भी टिप्स अप्लाई कर लो, जितना भी कोशिश कर लो, नहीं ठीक होगा। उस तरह से खुद को तैयार करना पड़ेगा, है ना? तब जाके तुम उम्मीद करोगे कि मैं ठीक कर सकता हूँ, मैं करूँगा। मेरा रिलेशन है भाई, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे रिलेशन को ठीक करना मेरी जिम्मेदारी, कोई मुझे ठीक करके नहीं देगा, है ना? तुम क्या करो, इससे सजेशन ले रहे हो, उससे सजेशन ले रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, वो वीडियो देख रहे हो, ये टिप्स वो टिप्स कर करके एकदम पोस्टमार्टम करके रख दिए हो अपने रिलेशन का, धज्जियाँ उड़ा कर रख दिए हो, और उम्मीद कर रहे हो कि वो वापस आ जाए तुम्हारी लाइफ में। ऐसे नहीं होता है, ऐसा नहीं है, खेल नहीं है। रिलेशन तुम्हारा है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारा है, और वो तुमको ही करना पड़ेगा। और उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? एकाग्र चित्त होना पड़ेगा यार, मन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। और उसके लिए तुमको एकदम ऑनेस्ट होके, लॉयल होके उसके लिए कोशिश तुमको करना पड़ेगा। बस यही है। खुद को कॉन्फिडेंट बनाओ, पॉजिटिव बनाओ, खुद के ऊपर यकीन रखो। अगर दिल से चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो जाए, तो मेरी बातों को सुनो। तुम वीडियो 1000 देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, और अलग अलग लोग का प्रॉब्लम अलग अलग होता है जिसके ऊपर वीडियो बनता है। तो हर एक टिप्स तुम्हारे रिलेशन के लिए नहीं है। तुम भले ही हजारों वीडियो देखो, हजारों टिप्स को सुनो, लेकिन अप्लाई तुमको उसी को करना है। किसी एक को अपना मेंटर बना और उसी के वाइज तुम चलने की कोशिश करो,
सोच समझ के पहले समझो तुम्हारे रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व करने के लिए कौन सा टिप्स एप्लीकेबल है, फिर जाके उस टिप्स को अप्लाई करो। बाकी तुम हजारों वीडियो देखो, अपने टिप्स को चुन के अप्लाई करो, बाकी टिप्स को सिर्फ सुनो। सुनने में कोई बुराई नहीं है, सुनोगे तो दिमाग में अलग अलग आइडिया आएगा। सुनो, सब वीडियो देखो, सुनो, लेकिन अप्लाई तुम अपने रिलेशन के लिए जो जाएगा उसी को करो, तब जाके तुमको बेनिफिट होगा। मेरी बात सुनो ध्यान से और उसको करने की कोशिश करो, ठीक है। और आई होप कि मैं समझा पाई हूँ तुम लोगों को कि किस तरह से तुम लोगों को चलना है ना। गिनी पिग नहीं मत बनाओ। तुम्हारा रिलेशन ना तुम्हारे लिए एक संपद है, तुम्हारे लिए बहुत वो प्रीशियस है, तो वो तुमको संभाल के रखना पड़ेगा, है ना। और उसके लिए खेलना नहीं है उसके साथ, खेलना नहीं है उसके साथ। ठीक तरह से उसको ठीक करने के लिए ठीक टिप्स का अप्लाई करना है और उसको ध्यान दे के रिलेशन को तुमको अच्छा करना है, स्वस्थ बनाना है तुमको, है ना। तो ध्यान से तुमको इसको करना पड़ेगा। तो आई होप मैं अच्छी तरह से समझा पाई हूँ तुमको, तुम कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करना, इसको दूसरों के साथ शेयर भी कर देना ताकि उन लोगों को बेनिफिट मिले। और मुझे कमेंट तो ज़रूर करना, क्योंकि उसी के ज़रिए मुझे पता चलता है तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों के प्रॉब्लम के बारे में, जिसका सॉल्यूशन मैं निकाल पाती हूँ, है ना। और बहुत कोई लोग ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, है ना। वो लोग सोचते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो शर्म आता है कि इस टाइप के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन मैं एक टीचर होके अगर इस तरह का वीडियो मैं बना सकती हूँ, उसमें मुझे नहीं शर्म आ रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हज़ारों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रही हूँ और मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ। मैं एक रिलेशन को स्वस्थ बना पा रही हूँ, किसी का फ़ायदा हो रहा है इससे, किसी का लाइफ बच रहा है इससे। तो जब मुझे नहीं बुरा लग रहा है तो सब्सक्राइब करने में तुमको क्यों बुरा लग रहा है। सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि तुम्हारा लाइफ है, तुम्हारा है, उसके लिए कोई हंसेगा, 10 लोग हंस सकता है तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे लाइफ का जिम्मेदारी ना कोई नहीं लेगा। तो इसीलिए तुम्हारे साथ मेरा रिलेशन अच्छा बना रहे, बार बार तुम्हारे साथ मेरा भेंट हो सके, इसके लिए चैनल को अपने लिए, अपने लाइफ के लिए सब्सक्राइब करके रख लो। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।